नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूपीट आईडीआई में। मैं हूं आपके साथ आपका अर्जुन। तो 24 अक्टूबर को मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाया, नीचे आने की कोशिश किया है। तो लगभग ज्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा कि अब वो मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, अब गिरने वाला है, फूट लेकर जाते हैं। लेकिन अभी मार्केट नीचे जाने वाला नहीं है। क्यों? तो चलिए अब डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं, समझते हैं क्यों अभी नहीं जाएगा मार्केट नीचे। तो लीजिए, ये है आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट। ये हमारे 3 मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये हमारा सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस और ऑल टाइम हाई है, जो आया था 26,277 23 सितंबर 2024 को। और जो ये लो लगा था मार्केट का, ये था 21,743 और ये लगा था हमारा 7 अप्रैल 2025 को। और इसके बीच में मार्केट घूम फिर रहा है। तो वीकली चार्ट पर अगर देखा जाए तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, कप एंड हैंडल का पैटर्न क्रिएट हो चुका है। देखिए, और कप एंड हैंडल का पैटर्न यही कहता है कि कप का जो डेप्थ है, यानी कि ये जो डेप्थ था, ये कैंडल को हम कैलकुलेट में नहीं लेंगे, हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से टॉप तक था लगभग 4,200, राउंड फिगर 4,000 पकड़ लीजिए, 4,000 का डेप्थ ये था। तो ये अगर परफेक्ट कप एंड हैंडल क्रिएट होगा, मतलब ये जो हमारा 26,277 ब्रेक होकर गया, मतलब 26,500 ब्रेक हुआ, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कप एंड हैंडल ही है। तो ये अगर जाएगा तो कितना दूर तक जाएगा, चलिए इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जाएगा, यहाँ से हम लेंगे तो 4,000 पॉइंट, 4,000 पॉइंट यानी कि लगभग यहाँ तक, मतलब 28,400 दिखा रहा है। लगभग आप पकड़ के लीजिए 28,500। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक मार्क कर लेते हैं लेवल 28,500 पे। अगर ये क्रिएट हुआ तो, और ये मैं बोल रहा हूँ 1-2 दिन में नहीं होने वाला है। ये अगर क्रिएट हुआ और ये सक्सेस हुआ तो इसको कंप्लीट होने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगभग दिसंबर एंड या क्रिसमस तब तक यहाँ तक जा सकता है, अगर क्रिएट हुआ तो। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग टर्म का प्लान है। तो इसको कैसे हम अचीव करें, इसको भी देख लेते हैं। अगर मार्केट वीकली चार्ट में 26,500 क्लोज दिया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, मतलब अच्छे खासे कैंडल में, तो ये डिसीजन मेकिंग हो सकता है कप एंड हैंडल पैटर्न का शुरुआत के लिए। ये हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है। आप यहाँ अगर एंट्री करेंगे तो यहाँ से आपका टारगेट रहेगा ये लगभग 2,000 पॉइंट का, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 25,500 में स्टॉप लॉस रहेगा, और ये रहेगा आपका टारगेट 2,000 पॉइंट का, और यहाँ 900 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और जैसे जैसे ये ऊपर ऊपर जाएगा, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर ऊपर ले सकते हैं। तो अभी चलिए हम देखते हैं डेली चार्ट में निफ्टी ने क्या किया। और डेली चार्ट में भी देखिए, ये जो कप एंड हैंडल का पैटर्न कितने सही से आ रहा है। तो मार्केट हमारा 24 अक्टूबर को क्या क्या, मतलब ये हमारा 23 अक्टूबर से यहाँ से रिट्रेसमेंट किया थोड़ा सा। ये करना भी जरूरी था, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो फॉल था, ये था 30 सितंबर 2024। 30 सितंबर 2024 में ये जो फॉल आया था, ये लगभग 22 हफ्ते का फॉल था। यहाँ से फॉल जो था यहाँ तक था लगभग 22 हफ्ते का, मतलब
बॉटम लगा था 7 अप्रैल 2025 को ऊपर से, बहुत बड़ा फॉल। और आप सोचिए कि यहाँ पर कितना लिक्विडिटी हुआ होगा। और ये जो कैंडल था, एक ये कैंडल को भी देखिए, ठीक मार्केट कहाँ से अभी रिट्रेस हुआ ना, ये जो मार्केट, ये जो कैंडल ओपन हुआ था, इसका ओपन था कितना, 26,061 से ये ओपन हुआ था। उसके बाद थोड़ा बहुत ये हाई लगाया 26,134, फिर नीचे आकर क्लोज हुआ ये 25,810 पर। ये जो कैंडल बनाया था 23 अक्टूबर 2025 को, देखिए उसके नीचे से ही ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ था ये कैंडल कितना, 26,057 से ओपन हुआ और ऊपर लगा 26,104, फिर वहां से रिजेक्शन होकर नीचे आ गया, अभी रिजेक्ट होकर यहाँ पर आया। अभी हम इसको हटा देते हैं ओपन हैंडल पैटर्न का। अभी देखिए मार्केट लास्ट फ्राइडे को क्या किया, देखिए ज्यादातर लोग यही अभी सोच रहे होंगे कि ये तो एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न दे दिया है, अब मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन मेरी मानिए मार्केट अभी नीचे जाने वाला नहीं। क्यों नहीं जाने वाला, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा 17 अक्टूबर को जो कैंडल था, और ये था 20 अक्टूबर, ये फ्राइडे को था, ये मंडे को था, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। और ये जो गैप था किस वजह से था ना, एक मार्केट में एक न्यूज आया था, तो इस वजह से ये गैप अप हुआ था मंडे को। 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं, आपको समझ में आएगा कि क्यों मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा। ये हमारा 1 आवर का चार्ट है। ये था हमारा 17 अक्टूबर का चार्ट, मंडे को ओपन हुआ 20 अक्टूबर को गैप अप होकर। फिर उसके बाद ये हमारा ये तो दिवाली का छोड़िए, इसको हम कैलकुलेट में नहीं लेंगे। ये और ये भी जो गैप अप हुआ था, ये गैप अप हुआ था किस वजह से ना, जो ट्रम्प ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया था रूसियन ऑयल परचेज पर, उसके लिए बातचीत शुरू होने वाला है, सिर्फ उस वजह से ये गैप अप हो गया था। और इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, इस गैप अप को। दोनों ही गैप न्यूज के वजह से हुआ था, ठीक है। और नीचे भी एक गैप है, इसको हम ये जो गैप था ये एक रनिंग गैप। और गैप भी हमारा 3 तरीके का गैप होता है, एक ब्रेकआउट गैप होता है, दूसरा रनिंग गैप होता है, और तीसरा एक न्यूज के वजह से गैप होता है। 3 वेराइटी गैप होता है। और गैप अप गैप डाउन का हम भी एक वीडियो लाने वाले हैं, डिटेल गैप अप गैप डाउन क्यों होता है और कैसे फील होता है, कितने दिन लगता है कौन सा गैप फील होने में, वो एक आने वाला है हमारा। तो आप जब रिलीज होगा तो आप देख सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा दीजिए। तो चलिए अब हमारा फिर से वो 1 आवर चार्ट पे चलते हैं। देखिए ये जो गैप था दिवाली से उसके बगल दिन 23 अक्टूबर को, ये गैप उसी दिन फिलअप हो गया। क्यों फिलअप हुआ ना, उसका लॉजिक है, हमारा जो 23 तारीख फर्स्ट डे को जो मार्केट ओपन हुआ गैप अप होकर मार्केट आगे नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, तो इसको मैंने आपको समझा दिया कि ये जो गैप डाउन था हमारा पिछले 3-4 महीने पहले का था, जहां से 22 हफ्ते का गिरावट आया था। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको अगर ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगा तो मार्केट तोड़ नहीं पाएगा। और वही हुआ, यहाँ पर जो मार्केट बहुत ऊपर चला गया था और यहाँ पर वॉल्यूम भी नहीं था। वॉल्यूम नहीं था तो फ्यूएल नहीं था, फ्यूएल के बिना गाड़ी कैसे चलती। मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, इसीलिए लोगों का भी डर आ चुका है कि मार्केट अब नहीं जाएगा। तो उसी वजह से ये जब गैप अप हुआ तो यहाँ वॉल्यूम भी अच्छा खासा नहीं आया। और दूसरा लॉजिक ये भी है
कि FIDI चाहते हैं कि लोग समझ जाए कि मार्केट अब गिरने वाला है, तो वो लोग पुट में फंस जाए, फिर उसके बाद वो मार्केट को उड़ाकर ऊपर ले जाए। उसका ये लॉजिक होता है, और उनको एंट्री करने का भी अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि मार्केट जब नीचे आता है तो उनको एंट्री कम कम प्राइस में उनको खरीदने को मिल जाता है, बड़े बड़े लोग। तो उस वजह से ही वो लोग जानबूझकर कुछ यहाँ पर ज्यादा सेल सेल कर बैठते हैं, जिसके वजह से मार्केट थोड़ा नीचे आता है, फिर यहाँ से वो ऊपर ले जाते हैं। और ये जो गैप है मतलब लिक्विडिटी, मतलब फ्यूल। देखिए, ये जो गैप था, ये गैप को उसी दिन मार्केट ने आकर फिलअप कर दिया, और फिलअप करने के बाद वो नीचे चला आया यहाँ तक, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया। कुछ लोगों ने नीचे आ रहा है करके अब प्रॉफिट हमारा चला जाएगा इसलिए बेच दिए। ये तो फिलअप हो चुका है, तो इस गैप का भी कुछ काम नहीं। तो ये जो गैप था, ये गैप में बहुत सारे लिक्विडिटी था, और जिसके वजह से मार्केट यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पर एक एनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। और कहाँ पर बना है भी देखिए, ठीक जो गैप था, गैप के बीचों बीच। ये अगर ये गैप जैसे फील हुआ, उसके बाद इस गैप को तोड़कर नीचे आ गया मार्केट अच्छे खासे कैंडल से, ऐसे हो जाता तो ये गैप हमारा फील हो चुका होता, और आपको भी कंफर्म मिल चुका होता कि मार्केट अब नीचे जाएगा, मतलब यहाँ तक, या फिर ये गैप को फिलअप करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, मार्केट ने रिवर्स लिया है, मतलब मार्केट को फ्यूल मिल चुका है, और ये जो गैप में जितने सारे ऑर्डर्स थे, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। और इससे हम अगर 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे, नजर आएगा। देखिए, यहाँ ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, फ्यूल से थोड़ा बहुत, ये जो गैप था वहां से थोड़ा बहुत फ्यूल लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्ट हो गया, नहीं जा पाया। तो मार्केट ने यहाँ पर कुछ नया ट्रेड मार्केट को नहीं मिला, तो मार्केट ने क्या किया, उसके नीचे जो गैप था उस गैप में चला आया फ्यूल लेने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्यूल लेते लेते अगर फ्रेश बाय ऑर्डर मिल जाता तो मार्केट यहाँ से जा सकता था। लेकिन उसी दिन 23 अक्टूबर 3 बजे की कैंडल में मार्केट ने उसके नीचे चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि अच्छे खासे ऑर्डर उसे नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने ये जो गैप था, गैप को तोड़ा ही नहीं है। ये जो लास्ट कैंडल था, इसका क्लोज यहाँ पर है। इसका क्लोज देखिए कितना था ना, 25,704। ठीक है। और ये जो लास्ट कैंडल यहाँ पर बना है, ये कैंडल का लो है 25,718। थोड़ा बहुत गैप है, लेकिन ये वो गैप पे इतने मायने नहीं रखता, क्योंकि मार्केट ने देखिए यहाँ पर फिर से रिट्रेसमेंट किया है। ये आया था, यहाँ से रिट्रेसमेंट होकर गया, फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होकर आ चुका है। अभी हमारा कंफर्मेशन पॉइंट होगा ये वाला 25,877। इसका हाई अगर कल के दिन यानी कि 27 अक्टूबर को कुछ इस तरह होकर तोड़ता है तो मार्केट सीधा यहाँ तक जाएगा, मतलब 26,000 तक मार्केट जाएगा। यहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ सकता है, लेकिन यहाँ कहीं पर गैप अप भी हो सकता है। अगर यहाँ पर गैप अप हुआ तो मार्केट फिर से ओपन होते ही थोड़ा नीचे आ सकता है, कुछ इस तरह आकर सीधा ऊपर जाएगा।
मतलब 26,000। ये जो रेंज है आपका, अगर यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अच्छे खासे कैंडल में इसे तोड़ता है, और ये हाई को अगर डे कैंडल में तोड़ता है, याद रखिए डे कैंडल या फिर 4 आवर कैंडल में तोड़ता है, तो आपका तय है मार्केट ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं? और हमारा जब कॉपर पैटर्न हो सकता है फुलफिल हो सके, वो कैसे फील होगा ना, जब हमारा ये 26,500 वाला आए, इसको अगर अच्छे खासे कैंडल में, डे कैंडल या वीकली कैंडल में तोड़े। ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं अभी। तो आपको एक कंप्लीट पाथ में आज दे देता हूँ। चलिए, तो चलिए 1 आवर के कैंडल पे चलते हैं। कल के लिए हमारा पाथ ये रहेगा कि मार्केट हो सकता है गैप अप यहाँ पर ओपन हो, या फिर फ्लैट यहीं पर ओपन हो। अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये बेहतर है, मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। अगर नहीं तो अगर गैप अप ओपन हुआ तो फिर से थोड़ा बहुत ये ऐसे नीचे आ सकता है, और यहाँ से फिर मार्केट 26,000 वहां से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होकर इसका टॉप ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब कल के लिए अगर मार्केट 300 पॉइंट का मूव दे रहा है, तो मार्केट इसके अंदर कहीं पर क्लोज हो सकता है। ये कल का सिनेरियो है, ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट अगर फ्लैट और नीचे ही कहीं पर ओपन होता है, तो इससे में मार्केट का पाथ मैं यहाँ बना देता हूँ, इससे होगा, फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट इससे हो सकता है, फिर यहाँ पर ऐसे थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है, फिर मार्केट इससे कुछ हो सकता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा सिनेरियो है। इसका कलर मैं अलग कर लेता हूँ, ये वाला। ये फर्स्ट सिनेरियो है, ये सेकंड सिनेरियो है। और अगर किसी वजह से मार्केट पे नीचे जाने का तो मुझे नहीं लगता, फिर भी अगर गया तो क्या हो सकता है, मार्केट कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है। ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। और ये हमारा लेवल हो सकता है यहाँ पर, जहां से बाउंस बैक हो सकता है। ठीक है, और ये भी है कि दूसरा लेवल है हमारा ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं, हम वीकली के लिए बता देते हैं। मतलब हमारा जो लास्ट 31st फ्राइडे का जो वीक होगा, उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए हम वीकली चार्ट पर चलते हैं। इन्वर्टेड हैमर का कैंडल बना है, लेकिन ये तभी काम आएगा जब 31st अक्टूबर का क्लोजिंग इसके नीचे होगा। मतलब इसका क्लोजिंग था हमारा इतना 25,795। तो 31st को अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज करता है 31st अक्टूबर, तभी ये एक्टिवेट हो सकता है। और तभी मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज किया तो लगभग हमारा 3-4 हफ्ते का डाउन ट्रेंड चल सकता है, जिसमें मार्केट आपको शायद 26,600 या
26,341 का लेवल दिखा सकता है। अगर इसके नीचे 31 अक्टूबर का वीकली कैंडल क्लोज हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हुआ तो अगले हफ्ते का हमारा बुलिश अगर हुआ तो जैसे हमने बोला कि कप एंड हैंडल का पैटर्न हो सकता है, तो यहाँ से समझ लिए कि अगले हफ्ते का ओपनिंग हुआ, यहाँ पर गया, फिर वहां से थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर कुछ ऐसे गया मार्केट, फिर हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर आ जाता है 27,000। तो 27,000 से थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट होगा ही ना। फिर मार्केट है हमारा दूसरा एक लेवल है कितना, 27,500। तो 27,500 में भी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होगा। फिर 28,000 से भी रिट्रेसमेंट होगा। उसके बाद हमारा 28,500 वाला ये टारगेट हमें मिल सकता है, और बात कुछ इस तरीके का जा सकता है। और इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा दिसंबर एंड तक, ठीक है। मतलब यहाँ से देखिए, ये जो कप का डेप्थ हुआ था, यहाँ से कितने हफ्ते लगा यहाँ तक जाने के लिए, 17 वीक था। 17 वीक मतलब कितना, 2 महीने 1 हफ्ता लगभग। तो वैसे ही यहाँ पर आपको 2 महीने का हमारा कैलकुलेशन सही है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ वर्क करना पड़ेगा। आप चाहे तो 30 दिसंबर का एक्सपायरी, 30 दिसंबर वाली एक्सपायरी का आप होल्ड कर सकते हो पेशेंस के साथ, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। मतलब कितने का, 2,000, लगभग 2-3 हज़ार का पॉइंट आपको मिल सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि मार्केट जो हमारा हाई है 26,277, उसको तोड़े, फिर उसके बाद 26,500, ये दोनों लेवल ब्रेक होना चाहिए। तो चलिए, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, वीडियो को हम अभी खत्म करते हैं, और फिर हम मिलते हैं अगले हफ्ते, यानी कि 31 अक्टूबर की कैंडल क्लोज होने के बाद। और क्लोज होने के बाद हम देखेंगे कि मार्केट क्या करता है, क्योंकि ये कि डिसीजन वाली लेवल पर मार्केट है, ये जो कैंडल बना है, ठीक है। और आपको पता होगा कि अगले हफ्ते थर्सडे को शायद ट्रम्प और एक्सआई की मीटिंग है, वो जो रेयर अर्थ तारीफ के वजह से। तो ये अगर पॉजिटिव आया तो आप सोच सकते हो कि मार्केट क्या करेगा, ठीक है। अगर किसी भी वजह से मार्केट नीचे आया तो मार्केट का लास्ट नीचे का लेवल ये हो सकता है 24,300 के 500 के बीच। तो ये अगर ज्यादा यहाँ तक आ गया तो हमारा कॉप एंड हैंडल का पैटर्न वो डिसमिस हो सकता है। अगर ये पैटर्न कामयाब हुआ तो मार्केट को 25,700 या 600, 25,600 या 700 से ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा। और ज्यादातर हो स- अगर हो सके तो ये जो गैप है हमारा, ये जो गैप था, ये गैप फिल करके भी मार्केट ऊपर जा सकता है। ये गैप यहाँ तक भी अगर मार्केट आया तो हमारा वो पैटर्न के ऊपर कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट भी आया तो यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो ये लेवल है हमारा 25,330 से 25,395। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा ये जो प्लान सक्सेस होता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, ये हमारा जो चैनल है, ये हम सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए टिप्स देते हैं, रियल ट्रेडिंग के लिए नहीं। आप अगर आप रियल ट्रेड लेना चाहते हो
तो आप खुद की थोड़ा एनालिसिस कीजिए और अपने हिसाब से ट्रेड लीजिए। ठीक है? धन्यवाद दोस्तों।